हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्योंकि जब मैं मथुरा गई थी उसके बाद से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, लेकिन आज का मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ और ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ मेरी स्पेशल एक लौती सिस्टर के लिए होने वाला है, जो कि है मेरी पायल दीदी। साइड में आप दिख रहे होंगे कि वो है मेरी एक क्यूट एंड मोटू सी सिस्टर। तो गाइस, मैं दीदी से ये बोलना चाहती हूँ कि लड़ाई झगड़ा हमारा चाहे कितना भी होता हो, बट आई लव यू सो मच। एंड वो अब हमारे घर से जाने वाली है एक्चुअली, क्योंकि जस्ट उसकी शादी फिक्स हो गई है एंड उसकी शादी 22 नवंबर की है। तो मैंने आपको डेट रिवील कर दी है कि उसकी शादी 22 नवंबर की है और वो फिर हमसे दूर चली जाएगी, लाइक मुझसे और मेरी मम्मी से। और आप लोगों को पता है कि हमारी फैमिली कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, हम बस बहुत। तो गाइस, अभी मेरे को डिस्टर्ब करने को ही आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मेरी सिस्टर की 22 नवंबर की शादी है एंड उसके बाद वो चली जाएगी। एंड गाइस, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल जा रही है, मेरी सब कुछ चीज़ें जा रही है। हम दोनों में इतनी लड़ाइयाँ होती है भाई, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मैं अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ उसको पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, बट मैं उससे सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ। वो भी मुझसे करती है। आपको पता है, एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरे को ना एक दिन भूख लग रही थी रात को और मैं ऑफिस से घर गई, बट मेरी मम्मी ने बहुत गंदी सब्जी बना रखी थी। मेरी मम्मी ने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं किए कि इसको कुछ खिला दूँ, लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया, उसने मुझे खिलाया। और जब तक मैंने खाना खा नहीं लिया तब तक वो बंदी सोई नहीं। बट यहीं मेरी मम्मी सो चुकी थी, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि खाना खाए नहीं खाए। लेकिन जो मेरी रियल सिस्टर है, जो मेरी बड़ी बहन है, उसने मेरे को खाना खिलाया एंड वो मेरे को तब तक नहीं सोने दिया उसने जब तक मैंने खाना खा के सो नहीं गई। एंड मेरी सिस्टर मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है दोस्तों, हर चीज़ में। उसने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं मना किया, उसने मुझे आईफोन दिलवाया। वो चाहती है कि मैं एक व्लॉगर बनूं, मतलब वो व्लॉगिंग में इतनी हेल्प करती है। वो मुझे बाहर घूमने के लिए फोर्स करती है। वो तो मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं घूम पाती, बट मेरी सिस्टर मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। तो मुझे इतनी ग्रेट और इतनी अच्छी सिस्टर देने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। एंड अब मैंने उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी तो वो पेड़ के बिल्कुल उस कॉर्नर पर पहुंच चुकी होगी। तो ये मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहन के लिए है, क्योंकि वो मेरे से चली जाएगी। अभी तो मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता, अभी तो मैं जाके बोल देती हूँ दीदी मुझे ये दिक्कत है, दीदी मुझे अभी वो दिक्कत है। लेकिन आगे जब वो चली जाएगी शादी करके तो मैं किससे चीज़ें शेयर करूँगी। एक्चुअली में तब वो मेरी बहन नहीं रह पाएगी, मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि उसकी फैमिली में उसके भी लोग होंगे, उसके भी सास ससुर और उनके इन लॉज वगैरह होंगे। तो कैसे वो सारी चीज़ें सूट कर पाएगी मेरी। अभी तो मैं बोलती हूँ दीदी मुझे ये चाहिए, दीदी मुझे वो चाहिए, फिर मैं कैसे बोल पाऊँगी। तो ये चीज़ें सोच सोच के मेरे माइंड का ना बहुत बड़ा वो झमोला सा हो चुका है। एंड गाइज, मैं बस यही उम्मीद करूँगी कि मेरी सिस्टर हमेशा हैप्पी रहे वहाँ पे, कभी उसे किसी चीज़ की दिक्कत ना हो और वो और उसकी फैमिली हैप्पी रहे। बस यही चीज़ है। और जो मेरे पोके जिक्स है ना गाइज, वो भी इतने ज़्यादा प्यारे हैं, इतने ज़्यादा, लाइक वो अपनी सिस्टर्स और मेरे में कुछ फ़र्क नहीं समझते। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर उनकी कोई और कॉपी होती ना मैं वो ले लेती, लेकिन उनकी कोई और कॉपी है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने और उनके मम्मी पापा ने सिर्फ एक ही पीस भेजा बना के, इसलिए। तो गाइज, अब ये नवंबर आने वाला है बहुत जल्दी, और इसमें मेरी सिस्टर मुझसे दूर चली जाएगी। मैंने अभी शॉपिंग वगैरह तो कुछ स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा।
बट हाँ जल्दी से ट्राई करूँगी, जाऊँगी कपड़े वगैरह लेने। और फिर हम लाइफ में सिर्फ मैं और मेरी फैमिली में सिर्फ मम्मी और दीदी रह जाएंगे, हम दोनों। वो बेचारी क्या करा करेंगी, मैं नहीं पता कि हॉस्पिटल आ जाऊंगी तो वो क्या किया करेंगे, बट देखते क्या करते हैं वो। और बस मेरी बहन खुश रहे, अच्छे से रहे, यही मेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी और ये एक छोटा सा मैसेज था मेरी सिस्टर के लिए, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं डालूं बट मैं डाल नहीं पा रही थी। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए, बट अब मेरे पास टाइम है और सारी चीज़ें हैं, तो मैं अपनी सिस्टर को ये मैसेज देना चाहती हूँ एंड वो होप सो पूरा सुने, वो कट ना करे कहीं पे भी क्योंकि वो भी भगा भगा के देखती है। ठीक है, चलो तो फिर अब अगले व्लॉग में मिलेंगे या फिर अगले मैसेजेस में मिलेंगे। बाय।